हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो बुक है पेपर फर्स्ट बीएससी से थर्ड ईयर का, उसका साइक्लिक ग्रुप डिस्कस कर रहे थे। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन देख लिए थे, उसके कुछ एग्जांपल्स देख लिए थे। अब हम रिजल्ट प्रूफ करेंगे। रिजल्ट प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि सबसे पहले साइक्लिक ग्रुप जो होता है, कोई ग्रुप जी स्टार कोई ग्रुप है, ठीक है, क्या है ग्रुप। इसको हमने देखा था कि साइक्लिक ग्रुप कब कहते हैं। साइक्लिक ग्रुप कहेंगे यदि जी स्टार को किसी जी के किसी एक एलिमेंट की पूर्णांक के रूप में लिख सके। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो जी को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक, ठीक है। क्या कहेंगे, साइक्लिक। जहां ए क्या है, ए जनरेटर, ए को क्या कहते हैं, जनरेटर। ये मैं रिमेंबर करवा रहा हूं, आपको याद दिलवा रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज छूट गई थी हमारी। अब ग्रुप में ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ जनरेटर। चूंकि जो जनरेटर होता है ए, यहाँ पे जो जनरेटर है ए, वो क्या है, वो भी जी से ही है, वो भी जी का ही एलिमेंट है, ठीक है। बिकॉज जनरेटर की पावर 1 करने पे वो जी का एलिमेंट आना चाहिए, और 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, तो सिंपल है कि ए उसका एलिमेंट होगा ओबियसली, ठीक है। अगर इन दोनों का ये फैक्ट है, क्या है, फैक्ट, ये सत्य है, अटल सत्य, ठीक है। अगर जी कोई ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है जी, और ए उसका जनरेटर है, तो जी का और ए का ऑर्डर आपस में समान होगा। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से और समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने देखा था 1 - 1, ये गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप। अब ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है, -1 इसका क्या है, जनरेटर है, ठीक है। क्या है, -1 जनरेटर मीन्स जनक, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप बराबर होता है ऑर्डर ऑफ जनरेटर ए के। मान लीजिए ये क्या है, ए के बराबर है, ये ए ही है, ए बराबर क्या है, -1। तो हमें ये चेक करना है, ठीक है। चेक कीजिए, एक जी का ऑर्डर यहाँ से कितना आ रहा है, ऑर्डर ऑफ जी, चूंकि जी में 2 एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ जी क्या आ गया, 2, ठीक है। समीकरण 1 नाम दे देते हैं इसको। और ऑर्डर ऑफ यहाँ से किसी ग्रुप के अवयव का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अगर ए की पावर n बराबर आइडेंटिटी आ जाए और n क्या हो, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ए बराबर n। ये होता है ग्रुप के किसी अवयव का ऑर्डर निकालते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे ही -1 की पावर अगर 1 करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, इस ग्रुप में 1 क्या है, आइडेंटिटी, ये ई के बराबर है आइडेंटिटी, ठीक है। क्या है, आइडेंटिटी। 1 लगाने पे आइडेंटिटी नहीं मिल रहा, -1 ही आ जा रहा है। 2 लगाने पे -1 की पावर 2 लगाने से क्या आ रहा है, -1 की पावर 2 लगाने से 1 आ रहा है, जो क्या है, इस ग्रुप के लिए आइडेंटिटी है। तो -1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, -1 का ऑर्डर ऑफ -1 बराबर 2, बिकॉज 2 क्या है, यहाँ पे छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है जो आइडेंटिटी दे रहा है। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से
तुलना करने पर क्या आएगा, ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ ए। आ गया ना, ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर बराबर हो गया। अब ग्रुप ले लीजिए, मान लीजिए यहां से अगर ग्रुप ले रहे हैं अपन 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इसकी बात करें तो जनरेटर क्या आ रहे थे, कल हमने ये एग्जाम्पल देखा भी था। इसमें जनरेटर जनक बराबर आयोटा है एक तो, और एक क्या है माइनस आयोटा। ठीक है, ये दो जनरेटर है इस ग्रुप के, तो दोनों का ऑर्डर क्या होगा, इनका ऑर्डर निकालते हैं। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी बराबर जी में कितने एलिमेंट है टोटल 4, तो ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया 4। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से जनरेटर का ऑर्डर निकालते हैं, तो सबसे पहले आयोटा, आयोटा की घात 1 करने से आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी क्या है 1 है। ठीक है, तो वो 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, आयोटा आ ही जा रहा है। 2 लगाने से -1 आएगा, 3 लगाने से माइनस आयोटा आ जाएगा, तो फाइनली 4 लगाने से 1 आ जाएगा, मीन्स आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या हुआ, आयोटा का ऑर्डर क्या है 4। ऐसे ही जब ऑर्डर निकालना अपन समझे थे, हमने देखा था आयोटा और माइनस आयोटा का ऑर्डर बराबर होता है, इसका भी 4 ही आएगा, निकाल लीजिएगा आप, निकालना इसको। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण 2, 3 और 1 से क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ आयोटा बराबर ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा। ठीक है, क्या है ये भी जनक है, ये क्या है, ये भी जनक है, ये क्या है साइक्लिक ग्रुप है। तो एक बात तो पक्की है कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है, यदि कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसका ऑर्डर तो साइक्लिक है, तो उसका कोई ना कोई जनक होगा ही होगा, कोई ना कोई जनक होगा उसमें, साइक्लिक तो तभी होगा ना। तो यदि कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसका ऑर्डर उसके जनक के बराबर होगा, उसका ऑर्डर उसके जनक के ऑर्डर के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ हम प्रमेय को थ्योरम को जब सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो उसमें काम में लेंगे। ठीक है, इसलिए ये समझाना बहुत ज़रूरी था। अगर किसी क्वेश्चन को एमएससी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कोई ग्रुप दे दिया जाए, मान लीजिए कोई ग्रुप दे दिया जैसे 0, 1, 2 से लेकर 9 तक इसमें एलिमेंट है, और +9 ये लगा दिया, +10 सॉरी। ठीक है, अब पूछे अपने से कि ये साइक्लिक है या नहीं है, तो सबसे पहले तो क्या करें अपन कि एक एक एलिमेंट को चेक करें कि किसी एलिमेंट की पूर्णांक के बराबर सभी एलिमेंट्स को लिखा जा रहा है या नहीं, परिभाषा के अकॉर्डिंग, साइक्लिक ग्रुप की परिभाषा से देखें एक तो कि ये साइक्लिक है या नहीं है। ठीक है, एक दूसरा देखे कि इसका कोई एक जनरेटर मिल जाए। ठीक है, कोई भी एक जनरेटर मिल गया तो उसका ऑर्डर नहीं, हाँ, कि किसी भी एक एलिमेंट का ऑर्डर, मान लीजिए किसी भी एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट है, उसका ऑर्डर, कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, यदि इस ग्रुप जी में किसी एक एलिमेंट का भी ऑर्डर ग्रुप जी के ऑर्डर के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप जी है वो क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, जनरेटर बिना निकाले। ठीक है, या फिर क्या कीजिए, आप जनरेटर निकाल लीजिए, अगर जनरेटर का पता चल गया तब भी हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप साइक्लिक है।
अब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट एक बार मैं पढ़ता हूं। थ्योरम 2 कहती है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली ग्रुप होता है। ठीक है, आबेली या क्रम विनिमय एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि आबेली का कंडीशन ये होता है बी ए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रम बदल रहा है, इसलिए उसका नाम क्रम विनिमय भी होता है आबेली का। तो यदि कोई चक्रीय ग्रुप आबेली ग्रुप होता है, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है। लेकिन परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। विलोम क्या होता है, जैसे अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है, साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि वो एबेलियन होगा, एबेलियन ग्रुप होगा, ये तो बोल रहा है। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। कैसे कि अगर कोई ग्रुप आबेली है तो वो साइक्लिक ग्रुप हो, ये आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब सबसे पहले हम मान के चलते हैं ग्रुप साइक्लिक दिया हुआ है, तो माना ग्रुप जी एक साइक्लिक ग्रुप है, मीन्स चक्रीय ग्रुप है। ठीक है, और इसका जनक ए है। ठीक है, और इसका जनक ए है। माना x व y दो जी के दो स्वेच्छ अवयव है। माना x व y ग्रुप जी के, यानी साइक्लिक ग्रुप जी के दो स्वेच्छ अवयव है, स्वेच्छ अवयव है। ठीक है, तो x बराबर a की पावर m और y बराबर a की पावर n, जहां m और n क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, ओके। इस क्योंकि यहाँ पे x बराबर हमने क्या लिख दिया, a की पावर m, चूंकि a क्या है, ग्रुप G का जनरेटर है, जनक है ना, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई एक m, कोई एक पूर्णांक, इस तरीके से हमारे को मिल जाएगा कि a की पावर m करने से x प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही a की पावर कोई एक ऐसा n, ऐसा पूर्णांक इंटीजर अपने को मिल जाएगा कि y बराबर a की पावर n होगा। ठीक है, तो देखिए अब x y बराबर x की जगह क्या रख सकते हैं, इसका मान रख दीजिए a की पावर m, और y की जगह a की पावर n। ठीक है, x y बराबर a की पावर m प्लस n, ये घातों के नियम के अनुसार, घातों के नियम के अनुसार मीन्स अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। ऐसे ही x y बराबर
ए की पावर n प्लस m, चूंकि m प्लस n बराबर होता है n प्लस m के, ठीक है। फॉर ऑल m n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी पूर्णांकों के लिए। किन के लिए? पूर्णांकों के लिए। अब x y a की पावर n a की पावर m ऐसे लिख सकते हैं ना, ऊपर से इसको इसके बराबर लिख सकते हैं और इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब x y बराबर यहां से a की पावर n क्या है? y, और a की पावर m x, ठीक है। ये क्या आ गया? एबेलियन ग्रुप की कंडीशन आ गई, ठीक है। अतः साइक्लिक ग्रुप G आबेली ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप G आबेली होता है, ठीक है, क्योंकि ये इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम इसका विलोम सिद्ध करेंगे कि इसका विलोम कैसे सत्य नहीं है, ठीक है। तो विलोम हम बच्चों एक एग्जाम्पल लेके सिद्ध करेंगे। एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें ग्रुप का और उसके एक कोई एग्जाम्पल ले लेंगे जो आबेली हो लेकिन साइक्लिक नहीं हो। ये कैसे करेंगे? जैसे कोई ग्रुप आबेली है तो देखेंगे कि उसके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप साइक्लिक नहीं है, जबकि आबेली ग्रुप तो होगा ही होगा, क्योंकि अपन लेंगे उसी हिसाब का, उसी टाइप का एग्जाम्पल लेंगे आबेली का एग्जाम्पल, ठीक है। किसी चीज को प्रूफ करने के लिए एक तो इस टाइप से किया जाता है जैसे हमने अभी किया, इसको आबेली प्रूफ कर दिया साइक्लिक को, ठीक है। एक होता है कि हम उसको कंट्राडिक्ट, कोई विरोधाभास उत्पन्न कर दे, ठीक है, कि उसको बताए कि ये गलत है तो कैसे है। तो इसीलिए हम इसको एग्जाम्पल से गलत साबित कर देंगे उसको, कि एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, अब हम इसका विलोम सिद्ध करेंगे। अब हम इसका विलोम एक एग्जाम्पल से सिद्ध करेंगे, ठीक है। विलोम एक एग्जाम्पल या उदाहरण से सिद्ध करेंगे, ठीक है। माना G एक आबेली ग्रुप है जो इस प्रकार है, माना G एक आबेली ग्रुप है। इसको दोबारा से लिखते हैं, माना G आप में किसे कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है। आप है गुणन,
के लिए, माना जी अवयव गुणन के लिए एक आबेली ग्रुप है जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है, G बराबर सबसे पहले I ले लेते हैं, मैं इनको नाम भी देता जा रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। I क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? इस टाइप की होती है, सॉरी ये मैट्रिक्स को मैंने मतलब ब्रैकेट में नहीं लिखना, मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, ये होगी आइडेंटिटी, ये 1 है, ठीक है। फिर कोई A ले लिया -1 0 0 1, ठीक है। फिर मैंने B ले लिया 1 0 0 -1, ठीक है। फिर मैंने C ले लिया -1 0 0 -1, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है जो आव्यूह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसको क्या बोलते हैं? आव्यूह। ये मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह बोलते हैं, आव्यूह है, ठीक है। आव्यूह गुणन, इसको इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। संक्रिया क्या है यहाँ पे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये संक्रिया है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संक्रिया के लिए जी क्या है? एबेलियन ग्रुप है, ठीक है। अब हम इसको, हमें सिद्ध क्या करना है कि ये साइक्लिक नहीं होता है, ठीक है। ये इसका सत्य यानी विलोम सत्य नहीं है कि ये साइक्लिक नहीं होता है। अब हमें चेक करना है कि होता है कि नहीं होता है, ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम वो वाली प्रॉपर्टी चेक करेंगे इसकी कि इसमें, बिकॉज ये फाइनाइट ग्रुप है, इसमें 4 ही एलिमेंट है, 1 2 3 I A B C, ठीक है, 4 ही एलिमेंट है। तो हम चारों एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल लेंगे, और किसी का भी ऑर्डर, अगर किसी एक का भी ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जी क्या है? एक साइक्लिक ग्रुप है। और अगर किसी एक का भी ऑर्डर, इसके किसी एक भी अवयव का ऑर्डर जी के बराबर नहीं आया, जी के ऑर्डर के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि जी साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ठीक है, जी केवल एबेलियन ही है। तो हम ऑर्डर चेक करते हैं। अब ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है हमेशा। यहाँ पे देखिएगा, ये मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो मैट्रिक्स में ऑर्डर कैसे निकालते हैं? जैसे कोई मैट्रिक्स है A B C D, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स क्या है? A है मान लीजिए, वो वाली नहीं है। अब यहाँ से मैं A की घात 3 लगाने पे, कम से कम 3 लगाने पे क्या आ रहा है? 1 0 0 1। ये कंडीशन अगर जिस भी पावर, मान लीजिए n पावर लगाने पे आ रहा है, तो n क्या है यहाँ पे? माना छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है n, और ये क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम क्या कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ A क्या हो गया? n हो गया, ठीक है, ठीक है ना। वहाँ पे तो 1 क्या होता था? गुणन संक्रिया के लिए 1 क्या होता था? आइडेंटिटी। जैसे अभी हमने देखा था 1 और -1 एक ग्रुप लिया था गुणन संक्रिया के लिए, ठीक है, तो उसमें 1 क्या था? आइडेंटिटी। लेकिन ये मैट्रिक्स का ग्रुप है, इसमें कैसे अवयव है? मैट्रिक्स, तो उनके लिए ये आइडेंटिटी होता है, ये E होता है, और इसको आइडेंटिटी को I से मैंने पहले ही डिनोट कर दिया, ठीक है। तो हम क्या चेक करेंगे? इनका ऑर्डर चेक करेंगे एक एक का। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है? 1, क्योंकि इसमें छोटे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है? जो पावर लगने से आइडेंटिटी मिले वो 1 ही है, क्योंकि आइडेंटिटी की पावर जो है ये है मैट्रिक्स, उसकी पावर 1 लगाने से क्या आ रहा है? आइडेंटिटी आ रहा है ना, ये आ रहा है ना।
मैट्रिक्स का ई आ रहा है, मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तो इसका ऑर्डर 1 हुआ। ठीक है, ऐसे ही या इसको ऐसे लिख लीजिए, आइडेंटिटी की पावर 1 बराबर आइडेंटिटी, देन ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी बराबर 1। ठीक है, सिमिलरली ए और ए को गुणा कर रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन दे रखी है एक तरीके से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर क्या है -1001। ठीक है, और -1001, तो क्या मिल जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो, इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या पाओगे, आइडेंटिटी 1 0 0 और 1 आ जाएगा इन दोनों को गुणा करने पे। ठीक है, मैट्रिक्स गुणा करना आपने 12th में पढ़ा है, तो आप उस प्रोसेस से आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ, क्योंकि पावर 2 छोटे से छोटे, क्योंकि एक करने पे तो क्या रहेगा, ए आएगा। ए क्या है, आइडेंटिटी है, इट इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, तो हम कम से कम 2 पावर करने से आइडेंटिटी मिलेगा। तो ए का ऑर्डर क्या हो गया, 2। ठीक है, क्या हो गया, 2। ऐसे ही बी स्क्वायर करते हैं एक बार, क्योंकि बी की घात 1 लगाने पे तो ये आएगा जो आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, 1 0 0 -1। ठीक है, 1 0 0 -1। अब आप चेक करना इसको, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, आइडेंटिटी ही मिलेगी। ठीक है, ये आप गुणा कर लीजिए, चेक कर लेना, 1 0 0 1, ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई ना, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ बी इक्वल क्या हो गया, 2। ठीक है, ऐसे ही हम कह सकते हैं कि सी स्क्वायर बराबर सी इंटू सी, लिखिए -1 0 0 -1 इंटू -1 0 0 -1, इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, ये क्या है, आइडेंटिटी। इसलिए ऑर्डर ऑफ सी क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ सी बराबर 2। ठीक है, फाइनली अतः यहाँ जी के किसी भी जी की कोटि का क्या है, यहाँ पे यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी क्या आ गया, 4, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ जी क्या है, 4। ठीक है, यहाँ जी के किसी भी अवयव की कोटि जी की कोटि के बराबर नहीं है, अर्थात ऑर्डर ऑफ जी नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी x क्या है, g का अवयव है, तो g के किसी भी अवयव के लिए 4 ऑल कर दो यहाँ पे,
तो जी के किसी भी अवयव के ऑर्डर के बराबर नहीं है ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है। तो क्या होगा, यहां जी के किसी भी अवयव की कोटि, यहां जी के किसी भी अवयव की कोटि जी की कोटि के बराबर नहीं है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, अतः जी साइक्लिक ग्रुप नहीं है, साइक्लिक ग्रुप, अतः जी साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ठीक है। अतः जी क्या नहीं है, साइक्लिक ग्रुप नहीं है। और जी क्या है, एक एबेलियन ग्रुप ही है, अतः जी साइक्लिक ग्रुप नहीं है। तो ये हो गई थ्योरम प्रूफ। इसका विलोम भी हम क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। विलोम सत्य नहीं है, सत्य नहीं है ना, साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब हमें, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी और ऑर्डर ऑफ ए तो 1 ही आ रहा है, और ऑर्डर ऑफ ए सॉरी ऑर्डर ऑफ आई तो क्या आ रहा है 1, और ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ सी, ये आपस में इनका ऑर्डर कितना आ रहा है, बराबर, किसके बराबर, 2 के बराबर आ रहा है, जो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं है किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, ठीक है, जी के। इसलिए हम कह सकते हैं कि जी क्या है, नॉन साइक्लिक ग्रुप है। अब मैं समझाना चाहूंगा कि थ्योरम फर्स्ट क्या थी। थ्योरम फर्स्ट है, यदि ए माना जी एक चक्रीय साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय यानी साइक्लिक ग्रुप है, और ए उसका जनक है, उसका जनक है, तो ए इनवर्स भी उसका जनक होगा, ठीक है। ये क्या है, स्टेटमेंट। किसका स्टेटमेंट है, ये कथन थ्योरम फर्स्ट का, ठीक है। ये अपने को प्रूफ नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में इसका कोई चांस नहीं आने का। तुम जी कोई चक्रीय ग्रुप हो तो, और उसका जनक मान लीजिए जो भी उसका जनक हो, तो उसके जनक का प्रतिलोम भी उस ग्रुप का जनक होता ही होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, क्योंकि इससे बेस्ड कोई क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। ये जो थ्योरम है, ये रिजल्ट है, इसको हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आप केडी कॉलेज के चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास। धन्यवाद।